हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एम ए भट्ट है। मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। तो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स का इंटरनेट पे। तो पहला लेसन मैंने आपको दे दिया है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं। तो आज जो दूसरा लेसन है वो है डोमेन नेम्स के बारे में। आपको कितना पता होना चाहिए डोमेन नेम्स के बारे में बिफोर स्टार्टिंग द डिजिटल मार्केटिंग। वो सारी चीज़ें जो है वो इसी लेसन में हम कवर करेंगे आज। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं है। इसलिए मैं डोमेन नेम से ही स्टार्ट करूँगा और जो उनका बेसिक्स है वही डिस्कस आज करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में ना यूज़ करूँ, लेकिन जहाँ पे मतलब कोई टर्म ऐसी है वो तो बोलनी पड़ेगी, लेकिन साथ में उन टर्म्स का मीनिंग भी ठीक से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको जो ये टेक्निकल प्रोसेस नॉन टेक्निकल लगे, या हम कहेंगे लेस टेक्निकल लगे। तो डोमेन नेम जैसे आपको पता है कि इट इज़ द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको। तो दूसरी जो टर्म है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस है, आप क्या समझते हैं? जिस तरह एक टेलीफोन के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, एक मोबाइल के साथ मोबाइल सेलफोन के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, इसी तरह एक कंप्यूटर के साथ भी एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? ये एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 213.14.43.22, ऐसा कुछ होता है ये आईपी एड्रेस। और इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक डोमेन जो आइडेंटिफाई करता है वो एक आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है या एक से ज़्यादा, लेकिन क्योंकि इंसान की फितरत है कि इतने नंबर्स याद रखना वो थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए डोमेन नेम्स का जन्म हो गया। इसीलिए डोमेन नेम्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गए। तो जब हम डोमेन नेम टाइप करते हैं वो लिंक्ड होता है एक आईपी एड्रेस के साथ, और जो आईपी एड्रेस इन टर्न खुद लिंक्ड होता है एक वेबसाइट के साथ। मतलब डोमेन नेम टाइप करते हैं हम, वो इंटर्न लिंक्ड है आईपी एड्रेस के साथ। इंस्टेंटली वो आईपी एड्रेस फिर वेबसाइट के साथ लिंक करके हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक वेबसाइट लोड करता है। ऐसे ही चलता है कि डोमेन नेम किस तरह काम करता है। डोमेन नेम इज एसोसिएटेड और लिंक्ड विथ एन आईपी एड्रेस, एंड आईपी एड्रेस इज लिंक्ड विथ ए वेबसाइट। तो वही वेबसाइट ओपन होती है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर जिसे हम विजिट करते हैं। तो अगर आईपी एड्रेस को हम न्यूमेरिकल लैंग्वेज कोड बोलते हैं, तो जो डोमेन नेम है वो इस कोड का एक निकनेम है। इस तरह आप समझ सकते हैं। दूसरी जो टर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। मैंने आपको यहाँ एक डिटेल्ड वेबसाइट एड्रेस दे दिया है, जैसे http://www.google.com। तो ये सारा जो है यूआरएल कहलाता है, और डोमेन इसी का एक पार्ट है, इसी का एक हिस्सा, क्योंकि इसमें google.com आप देख रहे हैं, google.com डोमेन है और सारा है यूआरएल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूआरएल एंड डोमेन। डोमेन इज द पार्ट ऑफ यूआरएल। डोमेन इज द पार्ट ऑफ यूआरएल। तो एक अच्छा जो डोमेन नेम है उससे कैसे चूज करेंगे? रजिस्टर करने से पहले हमें थोड़ी बहुत होमवर्क करनी है, हमें देखना है कि हमें रजिस्टर करना क्या है। उस पर थोड़ा एक आधा घंटा या कभी उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। उस पर थोड़ी रिसर्च करनी है, तब जाके डोमेन नेम रजिस्टर करना है। तो एक ब्रांडेबल नाम होना चाहिए, एक यूनिक नाम होना चाहिए, जो अच्छी तरह से याद हो, जो शॉर्ट हो, जिसमें ज़्यादा वर्ड्स ना हो, जिसकी स्पेलिंग डिफ़िकल्ट ना हो, जो बोलने में ईजी हो, जो याद रखने में ईजी हो। जहाँ तक मुमकिन है, अगर आपके पास कोई कीवर्ड है जो आपका बिजनेस है, जो आपकी वेबसाइट है, उसके रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड भी आप इसमें डालना चाहते हैं और वो नाम फिर अवेलेबल है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है फिर। लेकिन आप काम करेंगे डिजिट्स में अवॉइड करेंगे। यूजुअली डिजिट्स, हाइफन, डैश, ऐसा अवॉइड कर देना आप, क्योंकि हालांकि गूगल तो हाइफन और डैश को माइंड नहीं करता है, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, लेकिन फिर भी स्टिल आई हैव सीन कि वो वेबसाइट्स ठीक से, मतलब उनका एक बुरा इंप्रेशन बन जाता है, जिसमें वो डैशेस होते हैं या डिजिट्स होते हैं, वो कुछ अजीब सा डोमेन दिखता है, और वो रैंक भी ठीक से नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसमें वो नेगेटिव पॉइंट आ जाता है फिर गूगल की नज़रों में। और छोटा होना चाहिए, 1 से 2 वर्ड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 3 वर्ड्स इसमें होनी चाहिए। अगर आपका जो मैंने बोला था, आपका कीवर्ड भी अवेलेबल है, आप उसमें, या कंपनी का नाम भी आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो आपको डोमेन नेम चूज करना है, रजिस्टर करना है, वो ओवरऑल छोटा होना चाहिए। और जो छोटा नाम है जिसमें कीवर्ड है, ये भी एक फैक्टर है। जब आपकी वेबसाइट कल को प्रमोट होगी,
उसकी ग्रोथ होगी, वो ग्रो करेगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये भी एक फैक्टर है, कहीं ना कहीं आपको इसमें भी एक प्लस पॉइंट मिलेगा जब आप ठीक से डोमेन नेम चूज करेंगे। हालांकि एक लेमैन के लिए अगर मैं बोलूँगा, अगर अच्छे से आप डोमेन नेम चूज करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। हालांकि मुझे लगता है कि शायद वो हैरान हो जाएगा, लेकिन डोमेन नेम चूज करना भी सीईओ का पार्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, और आपको अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। इसलिए आपका सफर यहीं से स्टार्ट होता है, डोमेन नेम से ही स्टार्ट होता है। तो डोमेन नेम जो है .com ज़्यादा अच्छा लगता है, गूगल प्रेफर करता है, इंडस्ट्री में भी वही ज़्यादा काम करता है, उसका मार्केट पूरा दुनिया होता है, इसलिए .com ही आप प्रेफर करेंगे, आप वही लेंगे। कंट्री स्पेसिफिक जो होता है वो पर्टिकुलर, अगर मुझे बिजनेस रखना है इंडिया में खाली, मुझे उससे बाहर नहीं जाना है, तो मैं अब वेबसाइट .in ले लूँगा, वेबसाइट का नाम फिर लूँगा .in या .co.in। इसी तरह अगर अमेरिका में कोई है तो .us ले सकता है, लेकिन जो .com है वो पूरी दुनिया में ओपन हो जाता है। गूगल उसको प्रेफर भी करता है, गूगल प्रेफर करता है, और एक इन्फॉर्मेशन जाती है .com रजिस्टर करने से गूगल को कि नहीं, ये बिजनेसमैन सीरियस है और आप पूरी दुनिया को अपना बिजनेस दिखाना चाहता है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है .com एक्सटेंशन को लेने में। तो रजिस्टर कैसे करते हैं? कंपनीज होती हैं, रजिस्ट्रार्स होते हैं जिनके ज़रिए हम ये रजिस्टर करते हैं। असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम डोमेन नेम्स उसी से हम रजिस्टर हो जाते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही होते हैं, वो उसका नाम है ICANN, ICANN, ICANN। लेकिन ये डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इन कांटेक्ट नहीं आती है। असल में क्लाइंट और ICANN के दरमियान कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जिनको हम रजिस्ट्रार्स बोलते हैं, रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जो है वो क्लाइंट से पैसा लेके डोमेन रजिस्टर करते हैं, और उस फीस का थोड़ा सा हिस्सा ICANN को भी चला जाता है, जो डोमेन रजिस्ट्रेशन फी होता है, यूजुअली $10 वो होता है पर एनम, और एनुअल फी भी इतना ही फिर होता है। तो उस फीस का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ICANN ले जाता है, लेकिन ICANN डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं आता है। बीच में रजिस्ट्रार एक कंपनी है, तो क्लाइंट जाएगा रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट डोमेन रजिस्टर करता है, और किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करता है, दैट इज ICANN। तो कुछ वेब होस्टिंग कंपनीज है जो आपको, अगर आप उनसे वेब होस्टिंग लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो क्या करते हैं, वो आपको जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन फीस पहले साल नहीं लेते, वो आपको फ्री में आपका जो डोमेन रजिस्टर करके देते हैं। ये एक मार्केटिंग ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एडवाइस करूंगा आपको कि आप डायरेक्टली जो है आप रजिस्ट्रार से ही डोमेन्स लेंगे, रीसेलर्स नहीं, क्योंकि मार्केट में कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी छोटी मोटी कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको रीसेलर बोलते हैं। वो किसी और कंपनी का चीज़ बेच के अपना हिस्सा लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, उनको बोलते हैं रीसेलर। उनको पता नहीं, उनको रूट कंट्रोल नहीं होता है उस सर्विस पे, वो जस्ट कमीशन के लिए आपको अप्रोच करेंगे तो अपना हिस्सा ले लेंगे, और वो भी रजिस्ट्रार से ही फिर करवाते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली रजिस्ट्रार के पास ही जाना, आपको रीसेलर के पास जाने की क्या जरूरत है? जब उनको भी वहीं जाना तो आप डायरेक्टली जाओ। तो 1 साल के बाद यूजुअली जो फ्रेशर्स होते हैं वो ज़्यादा वो देखते हैं कि चलो वेबसाइट हमने स्टार्ट की, हम देखेंगे क्या कर पाएंगे इसमें, इसलिए हम 1 साल के लिए रजिस्टर करते हैं डोमेन, होस्टिंग भी 1 साल के लिए लेते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, अगर उनका बिजनेस चल पड़ता है, वो कामयाब होते हैं उसमें, तो कभी कभी वो भूल जाते हैं 1 साल के बाद, या तो कंपनी उनको रिमाइंड नहीं करती है, या अगर करती भी है तो वो ईमेल चेक नहीं करते हैं, या उनका कुछ कैजुअल अप्रोच हो जाता है, उस टाइम बिजी वो रह जाते हैं। तो उस सूरत में उनका डोमेन नेम जो रिन्यू नहीं होता है। जब डोमेन हाथ से चला गया तो इसका मतलब सारा ट्रैफिक चला गया, सारा मार्केट चला गया, तो एंटायर बिजनेस उनके हाथ से चला जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा होशियार रहना है। इसलिए जो भी डोमेन रजिस्ट्रार्स होते हैं उन्होंने एक फीचर ऐड किया होता है अपनी वेबसाइट में, अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी कंपनी, उनकी वेबसाइट पे एक फीचर होता है दैट्स कॉल्ड ऑटो रिन्यू फीचर, होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे होता है। इसको आप ऑन करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब ड्यू डेट आ जाएगा रिन्यूअल का, तो आपको जो डोमेन है वो खुद ब खुद रिन्यू हो जाएगा। आप पेमेंट की बात है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो पेमेंट के लिए आप क्या करेंगे, वो आपसे मांगेंगे कि आप प्लीज प्लेस क्रेडिट कार्ड ऑन द फाइल, आपको दे के रखेंगे, सेव करके रखेंगे वहां पे, तो वही कार्ड आपका चार्ज हो जाएगा और आपका जो डोमेन है वो वक्त पे रिन्यू हो जाएगा।
तो इसमें रिस्क नहीं है। तो डोमेन रिन्यूअल जो है वो फीस भी लगभग उतनी ही होती है, अराउंड $10। तो ये अच्छा फीचर है ऑटो रिन्यू फीचर। जब भी आप लेंगे आप इस फीचर को ऑन करके रखेंगे, क्योंकि डोमेन इज द एंटायर बिजनेस। डोमेन नेम जो है वही बिजनेस है, वो उसी को ट्रैफिक आता है, वेबसाइट भी लिंक्ड होती है उसी डोमेन के साथ, आपका सारा बिजनेस उसी डोमेन पे चलता है। जब डोमेन ही नहीं रहा तो मतलब बिजनेस आपका खत्म। 3 चीजें हैं, डोमेन, वेबसाइट और वेबसाइट होस्टिंग। डोमेन आपको पता है, वेबसाइट भी मैंने बोला है कि एक शॉप होता है इंटरनेट पे जो 24 घंटे चलता रहता है, वहाँ कोई हो ना हो, आप उसको चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी वो चलती रहती है। तो होस्टिंग किसको बोलेंगे हम? होस्टिंग मतलब जो स्पेस होती है इंटरनेट पे जहां आपकी वेबसाइट स्टोर होती है। तो अगर डोमेन एड्रेस है एक वेबसाइट का, इसका मतलब वेब होस्टिंग जो है वो तो होम है, फिर वो तो रेजिडेंस है, वो तो घर है इस वेबसाइट का। एक वेबसाइट कहाँ पे रहती है? वो रहती है कंप्यूटर्स में, जिनको हम सर्वर्स बोलते हैं। वेब होस्टिंग कंपनी जो होती है वो आपकी वेबसाइट को कंप्यूटर्स पे रखते हैं, जिनको हम सर्वर्स बोलते हैं, और इंटर वो आपसे होस्टिंग फीस ले लेते हैं। तो जो वेब होस्टिंग कंपनी है वो आपकी वेबसाइट के लिए घर प्रोवाइड करते हैं। डोमेन एड्रेस हो गया, वेबसाइट तो खुद एक शॉप है, और वेब होस्टिंग क्या है? वो एक घर है जहां आपकी वेबसाइट ऑनलाइन रहती है। यूजुअली जो डोमेन और वेब होस्टिंग है ये एक ही कंपनी देती है, या 2 अलग अलग कंपनीज भी दे सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप एक ही से लेते हैं तो मसला ही नहीं है, तो उनको कनेक्ट करना ईजी हो जाता है। अगर आप ये 2 चीज़ें 2 अलग अलग कंपनी से लेते हैं तो इनको फिर कनेक्ट करना है, तब जाके आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स में .com, .net, .info जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कितने सारे एक्सटेंशंस हैं। इसमें सबसे अच्छा है .com, जो मैंने पॉपुलर भी वही है, अच्छा भी वही काम करता है, गूगल की नज़रों में भी वही अच्छा है, उसी की रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है। तो ये सारे टॉप लेवल डोमेन्स हैं, TLD इनको बोलते हैं। अब TLD 2 टाइप्स के हैं, एक है कंट्री कोड, एक है स्पॉन्सर्ड। कंट्री कोड मतलब एक कंट्री स्पेसिफिक डोमेन, जैसे .इंडिया के लिए, .US, अमेरिका के लिए, .UK, यूनाइटेड किंगडम के लिए, .EU, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो दिस आर कॉल्ड कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। कंट्री स्पेसिफिक, किसी खास कंट्री के लिए जो होते हैं और उसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन। स्पॉन्सर्ड मतलब एक कम्युनिटी उसमें रिप्रेजेंट होती है, जैसे EDU एजुकेशन की वेबसाइट्स होती हैं, उस पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स की वेबसाइट्स हैं। जो भी सरकार की वेबसाइट होती है वहाँ .gov एक्सटेंशन वो प्रेफर करते हैं। ICANN जो मैं अभी बोला था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर करती है डोमेन नेम, जो कंट्रोल करती है डोमेन नेम सिस्टम को। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे डोमेन नेम सिस्टम को कंट्रोल करती है। साउदर्न कैलिफोर्निया वो जगह है जहां इसका हेडक्वार्टर है, इसका ऑफिस है, और 1998 में एग्जिस्टेंस में आ गई अमेरिका में। तो जो ICANN है ये डोमेन रजिस्ट्रार्स को परमिशन देती है कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स डोमेन नेम्स को रजिस्टर कर सकें और उसको मेंटेन करें ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर। जब भी कोई रजिस्ट्रार एक डोमेन रजिस्टर करता है तो उसका थोड़ा सा फीस जो है वो ICANN को भी चला जाता है। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे सब डोमेन। सब डोमेन एक फोल्डर होता है मेन डोमेन। जैसे यहाँ पे एक डोमेन मैंने टाइप करके रखा है www.digitalbutt.com। तो इसमें जो है ये मेन डोमेन या प्राइमरी डोमेन, इसे हम मेन डोमेन कहेंगे या प्राइमरी डोमेन। अगर इसी पे हम एक फोल्डर खोलेंगे जैसे ये website.digitalbutt.com, तो वेबसाइट जो है ये फोल्डर है, यही सब डोमेन है। किस डोमेन पे है ये सब डोमेन किस डोमेन पे है? वेबसाइट एक फोल्डर है, यहाँ पे ये सब डोमेन है, और ये किस डोमेन पे है? digitalbutt.com पे है। तो digitalbutt.com जो है वो मेन डोमेन है या प्राइमरी डोमेन है, और जो वेबसाइट है वो है सब डोमेन। तो इसका मतलब सब डोमेन मेन डोमेन का एक हिस्सा होता है। कभी कभी सर्च इंजन्स मेन डोमेन और सब डोमेन को 2 अलग अलग वेबसाइट्स कंसिडर करते हैं। अब दूसरी टर्म है सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन क्या होता है? जैसे यहाँ पे फिर मैंने एक डोमेन टाइप करके रखा है digitalbutt.com। जो कॉम है, COM बोलेंगे टॉप लेवल डोमेन। TLD
डोमेन एक्सटेंशन TLD, और जो बीच वाला वर्ड है जो 2 डॉट्स के दरमियान आता है, ये डिजिटल बट, ये है सेकंड लेवल डोमेन। तो डोमेन में 2 हिस्से हैं, जो 2 डॉट्स के दरमियान है, जो भी नाम यहाँ पे होगा, इस एग्जांपल में डिजिटल बट है, तो ये है सेकंड लेवल डोमेन। जो दूसरे डॉट के राइट साइड में है, मतलब पहला डॉट ये है और दूसरा डॉट ये है, दूसरे डॉट के राइट साइड में जो रेड कलर से लिखा है वो है .com, यानी वो है टॉप लेवल डोमेन। तो एक डोमेन में सेकंड लेवल डोमेन होता है और टॉप लेवल डोमेन होता है। उसी डोमेन में सब डोमेन भी हो सकता है, जो मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया। तो नेक्स्ट है व्हाट इज रजिस्ट्रेंट। रजिस्ट्रार जो डोमेन रजिस्टर करता है, ICANN जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करते हैं डोमेन सिस्टम्स को। उसके बाद रीसेलर जो रजिस्ट्रार को ही अप्रोच करके उन्हीं का प्रोडक्ट बेचते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं। अब है चौथी टर्म रजिस्ट्रेंट। रजिस्ट्रेंट किसको बोलेंगे, मतलब क्लाइंट। क्लाइंट जो अपने लिए डोमेन रजिस्टर करता है किसी बिजनेस के लिए या पर्सनल वेबसाइट के लिए या कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, उससे हम रजिस्ट्रेंट बोलेंगे। मतलब द पर्सन और अ बायर हु रजिस्टर्स और बाइज अ डोमेन नेम ऑन इंटरनेट थ्रू रजिस्ट्रार और रीसेलर। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला कि रीसेलर को कैंसिल आप करेंगे, उसे हम क्रॉस मारेंगे, हम जाएंगे डायरेक्टली रजिस्ट्रार के पास, उसी से ले लेंगे कि वही क्योंकि डोमेन तो मेन है, आपका डोमेन है, सेफ है तो आपका बिजनेस सेफ है। आपका डोमेन 1-2 साल के बाद अगर कुछ हो जाता है, उसको आपसे छीन लिया जाता है या कुछ हो जाता है, उसको कुछ अनटोवर्ड हो जाता है, देन यू आर नॉट सेफ इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, आपका बिजनेस खत्म हो गया। इसीलिए मेरी यही एडवाइस है कि आप जब भी रजिस्टर करेंगे आप रजिस्ट्रार के पास ही चले जाएंगे। जैसे GoDaddy है, वो भी एक रजिस्ट्रार है, enom.com वो भी है। ये 2 अच्छी कंपनीज हैं जिनका अच्छा रिकॉर्ड है। एक और टर्म है हु इज से क्या मतलब है, देखिए मैं बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में समझाता हूँ। हु इज वो इंफॉर्मेशन होती है जो लिंक्ड होती है किसी डोमेन के साथ। मतलब मान लो मैंने digitalbut.com डोमेन रजिस्टर कर दिया, तो मैंने किया, ये मुझे पता है, बाकी को तो नहीं पता है डिजिटल बट का ओनर कौन है, डोमेन होल्डर कौन है, कब रजिस्टर हो गया है ये डोमेन, कब एक्सपायर होने वाला है, अभी अवेलेबल है नहीं है, पार्किंग में तो नहीं है, कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन निकलती है आपको एक सर्विस से, उससे हम बोलते हैं हु इज। बहुत सारी वेबसाइट्स पे सर्विस होती है, ये फीचर होता है, रादर इज ए फीचर। तो उस सर्च बॉक्स में आप कोई भी डोमेन जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो टाइप करके सर्च दबा देंगे, तो नीचे आपको ये इस तरह का एक डेटा आएगा, इस तरह की एक इंफॉर्मेशन आएगी, जिसे हम बोलते हैं हु इज डेटा या हु इज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने उठा के रखा है ताकि थोड़ी आपको इसमें जो है जानकारी हो जाए ये क्या चीज़ है, और आप खुद भी करेंगे, ये प्रैक्टिकल भी है इस हफ्ते का। आप खुद देखिए, कोई डोमेन आप सिलेक्ट करेंगे खुद ही और उसमें चले जाएंगे जहाँ पे भी ये फीचर आपको अवेलेबल है किसी भी वेबसाइट पे, या whois.net पे आप डायरेक्टली चले जाइए, whois.net उस पर डायरेक्टली चले जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे उस डोमेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। दैट इज हु इज। व्हाट इज डोमेन प्राइवेसी। अभी मैंने बोला कि जो हु इज इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होती है, जो हु इज डेटा होता है वो अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, कोई भी देख सकता है, वो ओपन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप जाना whois.net पे, वहाँ पे कोई डोमेन टाइप करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालना, वो ओपन होता है। अगर आप चाहेंगे नहीं ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दिखना चाहिए, मैं इसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ, तब जो है कंपनीज थोड़ा सा एडिशनल फीस आपसे ले लेंगे, तो आपका जो आपकी सारी हु इज इंफॉर्मेशन है या हु इज डेटा है वो कंसील करके रखेंगे, वो छुपा के रखेंगे, वो हिडन रखेंगे, वो स्कैमर्स के पास या हैकर्स के पास नहीं पहुंचेगा। ये अच्छा फीचर है अगर आप उसको छुपा के ही रखते हैं, मगर इसके लिए थोड़ा सा एडिशनल फी आपको देना पड़ेगा जहां से आप डोमेन लेते हैं। तो होमवर्क अब क्या प्रैक्टिकल करेंगे इस हफ्ते हम, ये वीडियो देखने के बाद कुछ तो काम करना है। आप एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे, जैसे blogger.com मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बोल दिया है blogger.com, ये तो मेन डोमेन है। तो इस पे जो है आप एक छोटी सी वेबसाइट खोलेंगे, इसको अकाउंट क्रिएट करके, इसमें अकाउंट क्रिएट करके जो है आप एक सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और देखेंगे कैसे मतलब होता है नहीं होता है। ये एक फ्री ब्लॉगिंग सर्विस है, ये एक फ्री सर्विस गूगल की तरफ से है, उस पर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, पोस्ट्स पब्लिश कर सकते हैं। तो ये काम आप करेंगे। और दूसरा हु इज डेटा फॉर canva.com,
आप canva.com को निकालेंगे, क्विज डेटा इसका निकालेंगे, और जो भी डेटा इसका आएगा आप मुझे कमेंट्स में लिख देंगे। ये दोनों काम जो है आपको इस हफ्ते करने हैं। सब डोमेन भी क्रिएट करना है blogger.com पे, और जो canva.com है उसका क्विज डेटा निकालना है, वो मुझे इन्फॉर्म करना है। तो मैं चेक करूँगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मेरा ये मतलब है इसमें। तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या तो जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है तो उसमें वो मैं आपको परमिशन दूंगा कि आप भी उसमें मैसेजेस भेज सकें। तो उसके साथ ही आज का लेसन ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो आप जैसे कितने बिगनर्स हैं, कितने फ्रेशर्स हैं जिनको पता नहीं है अभी इन वीडियोस का, तो अगर आप शेयर करते हैं तो कितनी अच्छी बात है, उन लोगों तक भी ये पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि इंटरनेट पे ये पहली यूट्यूब चैनल बने जिसमें क्लियरली आपको बताया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई चीज़ हम छुपा के नहीं रखेंगे, और आपसे कोई चार्जेस भी नहीं लेंगे। तो इसलिए आप, अगर लगता है आपको नहीं इसमें कुछ वेटेज है, इन वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वर्थ है, तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो ठीक है, आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे, लेसन्स मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब को कीजिए ताकि आप कोई भी जो है वीडियो लेसन आपसे छूटे ना। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।